हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम वेस्टर्न थिंकर प्लेटो से रिलेटेड एमसीक्यूज़ दिखेंगे। ओके, जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी, जिनमें पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है, थिंकर्स पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द रिपब्लिक किसकी महत्वपूर्ण रचना है। बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है ये द रिपब्लिक, और आपसे ये पूछा गया है द रिपब्लिक किसकी रचना है, तो इसका आंसर आपको करना है। तो इसका राइट आंसर है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो की ये महत्वपूर्ण रचना है द रिपब्लिक, और इसी रचना में इन्होंने अपने आदर्श राज्य की संकल्पना दी है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, दार्शनिक राजा होना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में इन्होंने इस रचना में बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है, ये कथन किसका है। इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया है और उसके बारे में पूछा है ये स्टेटमेंट कहाँ किस विचारक से बिलोंग करता है। ठीक है, कि जो राज्य का निर्माण है वो किससे होता है, व्यक्तियों के चरित्र से, मतलब व्यक्तियों के कैरेक्टर से। तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है, तो फिर ये कथन आपका किससे बिलोंग करता है, प्लेटो से। ठीक है, प्लेटो ने कहा है जहाँ के लोग अच्छे होंगे वो राज्य भी अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, इसके बारे में पूछा है। जैसा अभी आपको बताया है कि प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, द रिपब्लिक, है ना। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपने आदर्श राज्य के बारे में बताया और उसकी एक पॉपुलेशन बताई है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी वो राज्य क्या कहलाएगा, आदर्श राज्य। तो इसका राइट आंसर है 5040, 5040। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये स्टेटमेंट किस विचारक का है। तो राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, मीन्स जो राज्य है वो क्या है, व्यक्ति का एक विशाल रूप है। तो ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग करता है, प्लेटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस किसकी रचना है। एक बुक का नेम है द लॉस, ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये रचना है प्लेटो की। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था द रिपब्लिक में उन्होंने आदर्शवादी राज्य के बारे में बताया था और द लॉज में उन्होंने व्यवहारवादी राज्य के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो द रिपब्लिक है, इसलिए इन्हें आदर्शवादी ही विचारक माना जाता है। ठीक है, और एक और इनकी इम्पोर्टेंट बुक है द स्टेट्समैन, वो भी आपको याद रखनी है। तो 3 बुक्स आप इनकी अच्छे से याद रखेंगे, द रिपब्लिक, द लॉज एंड द स्टेट्समैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की अध्ययन पद्धति है, आपको प्लेटो की अध्ययन पद्धति बतानी है। तो इसका राइट आंसर है आपका दार्शनिक या निगमनात्मक। 2 नाम है इसके, दार्शनिक भी कहते हैं हम इसको और निगमनात्मक भी। निगमनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव, जिसमें क्या होता है डिडक्टिव में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ होता है और आपको उसको लेकर किसी रूल को वेरीफाई करना होता है, उसे चेक करना होता है। जैसे आप मैथ्स के सम सॉल्व करते हो तो आपको रूल बता दिया जाता है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फिर आप उस मेथड से उसे सॉल्व करते हो और फिर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उसे हम डिडक्टिव रीजनिंग भी डिडक्टिव कहते हैं और दार्शनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो का जन्म कब हुआ। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि बर्थ ईयर क्या है, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 428 ईसा पूर्व। ठीक है, 428 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और वहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो यूनान के एथेंस में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम पूछा है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्लेटो है वो उनका वास्तविक नाम नहीं है। प्लेटो क्या है, उन्हें एक टाइटल मिला हुआ है जो किसने दी थी, उनके टीचर सुकरात ने उन्हें दी थी। और क्यों दिया था, क्योंकि जो उनके शोल्डर्स थे, कंधे थे, वो काफ़ी चौड़े थे। ठीक है, तो आपको इनका रियल नेम बताना है। इनका रियल नेम है अरिस्टोक्लीस। ठीक है, अरिस्टोक्लीस इनका नाम रियल नाम है और इन्हें उपाधि किस नाम की मिली हुई, प्लेटो की, और प्लेटो नाम से ही ये सब में फेमस हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। विवेकशील अधिनायकवाद,
इन वर्ड्स पे फोकस करेंगे तो आप इसका आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं। विवेकशील मतलब जो अपने विवेक से काम ले। अधिनायकवाद मतलब सारी पावर एक इंसान के अंदर आना, ठीक है। तो किसकी प्रणाली को कहा जाता है ऐसा? प्लेटो की, ठीक है। जो कि प्लेटो का राजा है वो क्या करता है? अपने विवेक से सारे डिसीजन लेता है, ठीक है। उसको सारी शक्तियाँ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस कंडीशन है ये, ठीक है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है और अगेन एंड अगेन पूछा जाता है। किसने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है? मतलब द रिपब्लिक जो प्लेटो का ग्रंथ है उसे शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा है? ठीक है, वैसे वो राजनीति विज्ञान पे लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन उसको शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, सबसे अच्छा ग्रंथ किसने कहा है? तो उसका राइट आंसर है रूसो, ठीक है। रूसो ने इसको शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सबसे अच्छा ग्रंथ कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किस विचारक के अनुसार, यहाँ पे आपको फिर एक स्टेटमेंट दिया है, दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। मीन्स जो राजा है और जो सैनिक हैं उनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट है प्लेटो का। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो राजा है और जो सैनिक है वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे अपने पास। क्यों? क्योंकि इससे इंसान के अंदर लालच बढ़ता है, तो इसलिए ये लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे या पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी किसके पास होगी? सिर्फ उत्पादक वर्ग के पास होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किस विचारक के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं? मतलब इनको क्रिटिसाइज किसने किया है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर है कार्ल पॉपर। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने प्लेटो, हीगल और मार्क्स को क्रिटिसाइज किया था। इनके बारे में क्या कहा था? इनकी आलोचना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किस विचारक को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है? सर्वाधिकारवाद मतलब सारी शक्तियाँ एक के पास होना, ठीक है। दार्शनिक वर्ड आ गया और दार्शनिक वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? प्लेटो से। तो इसका राइट आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट वन इज प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक किसने कहा? कल्पना लोकीय मतलब जो कल्पनाओं में रहता हो, ठीक है। तो किसने कहा है प्लेटो को, ये आपको बताना है। तो ये इसका राइट आंसर है मैक्सी। मैक्सी ने क्या कहा है प्लेटो को? कल्पना लोकीय विचारक, जो अपनी कल्पनाओं में रहते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने आदर्श राज्य के बारे में बताया, ठीक है। आदर्श राज्य क्या है? जो एक्चुअल में इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए उनको क्या कहा गया है? कल्पना लोकीय विचारक। नेक्स्ट, कौन सी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो के अनुसार कौन सी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है? आपको ये बताना है। तो ये आप बहुत इजीली बता सकते हो, राजतंत्रीय शासन प्रणाली, क्योंकि वो राजा को कैसा बनाना चाहते हैं? दार्शनिक, है ना, और उसको सारी पावर देना चाहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग यही शासन प्रणाली कैसी है? सबसे अच्छी है। ओके, नेक्स्ट, प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद किसने कहा? प्रबुद्ध मीन्स जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। अधिनायकवाद मतलब उसकी के पास अपनी सारी पावर हो। तो इसका भी आंसर देना आपके लिए बहुत आसान है, प्लेटो ने तो कहा है प्रबुद्ध अधिनायकवाद, लेकिन ये स्टेटमेंट किसका है? सेवाइन ने। सेवाइन ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को क्या कहा है? प्रबुद्ध अधिनायकवाद। नेक्स्ट, प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक किसने कहा है? फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक, तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है किसका है? तो ये है हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट ने क्या कहा है? प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक। नेक्स्ट, किस विचारक के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मतलब जो राजा है वो अपने विवेक का यूज़ करके सारे डिसीजन ले सकता है, जबकि जो कानून है और अध्यादेश है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितने कि राजा का विवेक। तो ये किससे बिलोंग करता है स्टेटमेंट? बहुत ईजी है, प्लेटो, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास उसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।